बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, प्रोग्राम सच बोलो में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ैसल मकसूद। जी नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम की शख्सियत है, आज की शख्सियत पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ख़जाना मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी साहब। आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के बड़े सियासतदान शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे भी हैं। जी ज़ैन कुरैशी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम सच बोलो में खुश आमदीद कहते हैं। ज़ैन कुरैशी साहब, ये बताएं कि टैक्स की मद में इस कदर जो है टैक्स कलेक्शन की शरह में इस कदर कमी क्यों वाक़या हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने नया चैनल लॉन्च किया है A1 और आपने मुझे यहाँ पे दावत दी, आपसे बात करने का मौका दिया है, तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जहाँ तक तो है टैक्स कलेक्शन की बात, आपके इल्म में है कि हमने जब से ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हमने उस टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश की है और आपके इल्म में है कि 8 लाख नया टैक्स फाइलर भी जो है इस दफ़ा इस नेट के अंदर आया है। बदकिस्मती हमारी ये रही है कि हमारे मुल्क में बेशतर इकॉनमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है और जब तक हम अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के ऊपर हमारा जो है सपोर्ट रहेगी तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर का साथ लेना पड़ा है अपनी टैक्स कलेक्शन को पूरा करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम टैक्स को अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्सेशन भी बढ़ती जा रही है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस हुकूमत ने आके जो इक़दामात लिए हैं और उन इक़दामात की बदौलत जो आपके टैक्स नेट में इंक्रीज़ हुई है, उससे इंशाल्लाह इसकी शरह में भी बेहतरी आएगी। जी सर, ये बताएं कि अवाम की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत क्या नई पॉलिसियाँ लेके आ रही है? देखें, ये किसी से बात छुपी नहीं है और मेरे समझने में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जिस नहज पे हमारी मईशत आ गई थी और हमने इस मईशत को टेक ओवर किया जब इस हुकूमत आई, आपसे पोशीदा नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका जो है अपनी पीक पे था, $20 बिलियन पे था। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर ग्रोथ ज़ीरो थी। आपका इंपोर्ट बिल बहुत इन्फ्लेटेड था। आपकी क्या कहते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो बिल्कुल डिप्लीटेड थे। उस सूरत हाल में हमने ये हुकूमत जो है हमें मिली, हमें मईशत मिली। जैसे ही हुकूमत आई, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बहरान आ गया कि जी हमने IMF का प्रोग्राम में जाना है, नहीं जाना, अपनी करंट अकाउंट के हमने डेफिसिट को कैसे बेहतर करना है। तकरीबन 18 दिन के हमारे पास इंपोर्ट बिल के रिजर्व्स रह गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है सरप्लस में किया है, बल्कि हमने अपने फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज को बढ़ाया है। आज 9 बिलियन के करीब हमारे फॉरेन रिजर्व्स हो गए हैं। हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है, हमने अपनी इंपोर्ट्स को कम किया है। और आपने देखा इन सारे करेक्टिव मेजर्स में सबसे पहले तो हमने करेक्टिव मेजर्स लेने थे ना, उस करेक्टिव मेजर्स के बाद अब रिलीफ आएगी। तो वो करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद इकोनॉमी में बेहतरी आई। आप अब देख रहे हैं आपकी स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है। 11,000 पॉइंट्स आपकी स्टॉक मार्केट बढ़ी है। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादे किए थे कि वो जो अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में जो है वो उसको सस्ता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसमें इजाफा होता जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? उसकी वजह ये है कि जब ये हुकूमत आई तो हमें क्या कहते हैं, आपने देखा कि सर्कुलर डेट था। सर्कुलर डेट जो है इतना बढ़ गया था, हमने उसको कंट्रोल करना था। फिर फ्यूल एडजस्टमेंट जो है प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस उसमें आए हैं। हमने रुपये को डीवैल्यू किया और डीवैल्यू करने की वजह से जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट उसका आया है, उसकी वजह से भी कीमतों में बहुत इजाफा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा जब ये हुकूमत आई है तो हमने जो सबसे गरीब तबका है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है और 300 यूनिट से कम का जो सारिफ है और 75% ऐसा सारिफ है डोमेस्टिक यूज़र का जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। उसके बिलों में कोई इजाफा नहीं किया गया और जो ज़्यादा कंज्यूम करने वाला सारिफ है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स भी लगाया गया है और ज़्यादा उसका रेट भी बढ़ाया गया है। PTI की हुकूमत ने अवाम से ये वादे किए थे कि वो 50 लाख घरों की तामीर करेगी, इसके अलावा 1 करोड़ जो है वो नौकरियां बेरोज़गारों को देंगी, लेकिन इस पे अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। क्या समझते कब तक अमल दरामद होगा? इस पर अमल दरामद शुरू हो गया है, इस पर मनसूबाबंदी शुरू हो गई है। हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू हो गया है और उसका हमारा हाउसिंग प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर का जो हाउसिंग प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह ये एक रातों रात चीज़ें नहीं हो सकती। मईशत का हाल आपके सामने है, मुल्क के अंदर जिस किस्म की चैलेंजेस हमें दरकार सामने आए हैं वो आपके सामने हैं। धरने होते रहे हैं मुल्क के अंदर,
اپنی کرپشن بچانے کے لیے لوگ سڑکوں پہ آتے رہے ہیں. ایوان کا آپ کا حال یہ ہے, اپوزیشن جس دن آتی ہے پروڈکشن آرڈر کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتی. تو اس فضا میں, اس ماحول میں حکومت نے آپریٹ بھی کرنا ہے, کام بھی کرنا ہے, اپنا کام کر رہی ہے, انشاءاللہ کرتی رہے گی. اور جو وزیر اعظم نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہے, انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ان گولز کو اچیو کرنے کی. ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے, جو بھی سیلیبریٹی ہمارے پاس پروگرام میں سچ بولو میں آتی ہے, ہم ایک عوامی میسیج لیتے ہیں, عوام کے لیے میسیج لیتے ہیں. تو آج آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا پاکستان کے عوام کے لیے ایک ہی میسیج ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو مینڈیٹ دیا غیر روایتی سیاستدان سمجھتے ہوئے, اور جو 2 پارٹی سسٹم تھا اس سے ہٹ کے آپ نے ان کو موقع دیا. 5 سال کے لیے آپ نے منتخب کیا اپنے وزیر اعظم کو, اور انہوں نے آتے ساتھ یہ پروف کیا کہ وہ جو ہے اقتدار کی سیاست نہیں کرنے آئے, وہ مقصد کی سیاست کرنے آئے ہیں اور کر رہے ہیں. ان کی دی ہوئی ویژن اور ان کی گائیڈ لائنس کے اوپر آپ کی اکنامک ٹیم بھی کام کر رہی ہے, الحمدللہ اس میں بھی آپ کو پذیرائی ملی ہے. آج جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے اس میں ہمیں بہتری ملی ہے. اسی طریقے سے دیگر شعبوں میں فارن پالیسی فرنٹ پہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میرے سمجھ میں جس طریقے سے وزیر اعظم کی عمران خان کی گائیڈنس میں کشمیر کاز کو جس طریقے سے پاکستان نے آج اجاگر کیا ہے, ایسا 70 سال میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تو ویژن کلیئر ہے ہمارے لیڈر کا, اور انشاءاللہ میں عوام سے چاہتا ہوں, مشکل وقت ہے, میں بالکل سمجھتا ہوں اس بات کو, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, چیلنجز ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں. پچھلے 70 سال سے اس ملک میں جو ہوتا رہا ہے وہ تحریک انصاف کا بنایا ہوا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو تحریک انصاف ٹھیک کرے گی, اس کو عمران خان ٹھیک کریں گے, اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں اس ملک میں تبدیلی آئے گی. جی بہت بہت شکریہ زین قریشی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا, ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.